नमस्कार। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेनापति के राम भक्ति विषयक कवित्त। सेनापति कवि वर्णन कर रहे हैं उस प्रसंग का जिसमें राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर में विभिन्न देशों से राजा महाराजा आए हैं। उसी में राम भी उपस्थित होते हैं और राम के आगमन के साथ राजाओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, राम किस तरह सुशोभित हो रहे हैं उन राज समाज के बीच, उसका वर्णन कवि सेनापति कर रहे हैं। सकल सुरेश देश देश के नरेश आई आसन बैठे जे महागरूर धरि के, जीवन के मद कुल मद भुजबल मद संपत्ति के मद सो रहे निदान भरि के। सेनापति कहे राम रूप धर सित भूप वै रहे चकित पेन रहे धीर धरि के। भूलो अभिमान देख भानुकुल भानु सब ठाड़ सिंहासन ते वै रहे उतर के। राम जब राजा जनक की राजसभा में धनुष यज्ञ की शाला में प्रवेश करते हैं तो उनसे पहले ही बहुत सारे राजा महाराजा जो देश विदेश से स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हैं वे बैठे हुए हैं। जो ही राम ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या स्थिति थी वहाँ, उसका वर्णन सेनापति कवि कर रहा है। सकल सुरेश, सकल यानी सभी, सुरेश सुर देवता, ईश राजा, देवताओं का राजा अपने समस्त राज समाज सहित दल बल सहित देवताओं सहित वहाँ उपस्थित हैं। सकल सुरेश, समस्त देवतागण वहाँ उपस्थित हैं। देश देश के नरेश। अब देखिए, ब्रज और अवधि भाषा में एक ही स है, दंते स है। आपको श्याम लिखना है तो वहाँ श्याम ही लिखा जाएगा, स सड़क वाला सही लिखा जाएगा। इसे देश नहीं लिखा जाएगा, वहाँ देश लिखा जाएगा। इसे सुरेश नहीं लिखा जाएगा, सुरेश लिखा जाएगा। सकल सुरेश, सभी देवगण और देश देश के नरेश, विभिन्न देशों के नरेश यानी राजा आई आकर के आसनन बैठे, आसनों पर विराजमान हैं। विभिन्न देशों से आए हुए राजा लोग और समूचा देव समुदाय वहाँ आकर राजा जनक के दरबार में, उनकी यज्ञशाला में आकर और बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? जी महागरूर धरि के, जो बड़े गुरूर के साथ, बड़े अहंकार के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। महागरूर धरि के, बड़े अहंकार में भरे हुए हैं। अब किस चीज़ का अहंकार है? व्यक्ति को विभिन्न कारणों से अहंकार हो सकता है। अहंकार तब होता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास में अन्य लोगों की तुलना में कुछ अधिक है, कुछ विशेष है। धन बहुत ज़्यादा है तो धन को लेकर अहंकार हो सकता है। उसे लगता है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ किसी भी मामले में, तो अहंकार हो सकता है। किस किस प्रकार का अहंकार वहाँ राजाओं में है, उसका वर्णन कवि कर रहा है अगले चरण में। जीवन को मद, किसी को अपने वैभवपूर्ण जीवन का, अपने विलासमय जीवन का मद है। मद अहंकार, घमंड। कुल मद, किसी को अपने उच्च कुल का मद है, घमंड है, अहंकार है। भुजबल मद, कोई अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली मानता है, अपने भुजबल पर, अपने शारीरिक बल पर किसी को मद चढ़ा हुआ है, अहंकार है। संपत्ति की मद, कोई बहुत अधिक धनवान है तो किसी को संपत्ति का मद है। सो रहे निदान भर के, किंतु वे सब के सब इन निदान भर के, ये निदान ये है, सार यह है
निष्कर्ष यह है, निदान का अर्थ है निष्कर्ष। भर के, भरे हुए हैं, भर के बैठे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? मद से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। पहले चरण में कवि ने संकेत किया, आसन न बैठे जे महागुरूर धर के, जो गुरूर के साथ बैठे हुए, अहंकार के साथ बैठे हैं। अहंकार है किस किस का? कि जीवन के मद, कुल मद, भुजबल मद, संपत्ति की मद, सो रहे निदान भर के। किसी को अपने विलासमय जीवन का मद है, किसी को अपने कुल का, उच्च कुल का होने का अहंकार है, मद है, किसी को अपने भुजबल का मद है, किसी को अपनी संपत्ति, अपने वैभव का मद है। निदान यह है, निष्कर्ष यह है कि सो रहे निदान भर के, सब के सब अहंकार में भर के बैठे हुए हैं। सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप। सेनापति कवि कहते हैं कि जो ही राम ने, भगवान राम ने उस यज्ञशाला में प्रवेश किया तो राम को देखते ही उन सब का अहंकार चूर चूर हो गया। राम रूप धर्षित भूप, राम के रूप से सबका, जो सारे जो भूप हैं, भूप यानी राजा, राम के रूप से सभी भूप, सारे राजा हैं, वे धर्षित, धर्षित, परास्त हो गए, हार गए, अपमानित हो गए, हीन सिद्ध हो गए, तुच्छ सिद्ध हो गए। जो ही भगवान राम ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो अब तक तो उनको ये आशा थी कि शायद सीता हैं, राजकुमारी सीता हमारे उच्च कुल को देख करके शायद हमारा वर्ण कर ले, हमारे संपत्ति, हमारे वैभव को देख करके और हमारा वर्ण कर ले, हमारे भुजबल की प्रशंसा सुन करके शायद हमें चुन ले, हमारे विलासमय जीवन से आकृष्ट होकर के शायद अपना जीवन साथी हमें चुन ले, और संभवतः हम ये धनुष न भी तोड़ पाएँ तो हमें राजकुमारी मिल सकती है। लेकिन जो ही राम ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सब धर्षित भूप, सारे राजा लोग हैं वो धर्षित हो गए, अपमानित हो गए, परास्त हो गए, हीन सिद्ध हो गए। किससे? राम रूप, राम की स्वरूप को देखते ही। और राम का स्वरूप इतना अलौकिक है, इतना अद्भुत है कि वह रहे चकित, सब के सब राजा लोग चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय विमूढ़ हो गए। उन्हें सूझ नहीं रहा, उन्हें कुछ समझ में क्या करें क्या नहीं, क्या देख लिया। सुंदर तो बहुत देखे, बहुत सुने, लेकिन ऐसा सौंदर्य तो कहीं नहीं देखा। कोटि मनोज लजाम निहारे। तो वे रहे चकित, न रहे धीर धर के। किसी के मन में भी धीर ना रहा, सबके मन में हलचल मची हुई है। अरे ये इतना सुंदर, ये अद्भुत रूप वाला कौन आ गया? सब बड़े विस्मय विमूढ़ हैं। और अब तक क्या था? सबको अहंकार था, अब भूल्यो अभिमान। सब लोग, सारे राजा लोग अपना अभिमान भूल गए, अपना अहंकार भूल गए कि मैं संपत्ति में बढ़कर हूँ, मैं भुजबल में बढ़कर हूँ, मैं सौंदर्य में बढ़कर हूँ, मैं कुल में औरों से श्रेष्ठ हूँ। ये सब चीज़ें भूल्यो अभिमान। और ये अभिमान कब भूल पाए? देख भान कुल भानु। भगवान राम का कुल भानुकुल है। भानु का अर्थ था सूर्य। राम सूर्यवंशी हैं, और राम सूर्यवंश में भी कैसे हैं? भानुकुल भानु। सूर्यवंश में भी भानु की तरह, सूर्य की तरह है। सूर्य जो सबसे तेजोमय है, जो सबसे अधिक प्रभामय है, जिसका यश अन्य सबको फीका कर देगा। जैसे सूरज, सबका अपना अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा हो, अन्य तारे हों, लेकिन जब सूरज उदित होता है तो किसी के प्रकाश का पता नहीं चलता। ऐसे ही राम का कुल है वह इतना यशस्वी कुल है, उसमें राजा हरिश्चंद्र से लेकर के और त्रिशंकु तक, महाराज अज तक, रघु तक, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, दिलीप तक, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो यशः काय हैं, जिनकी यश काया अमर है। लेकिन राम उनमें सबसे अधिक तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी और सबसे अधिक पूज्य हैं।
भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य। भूल्यो अभिमान देख भानुकुल भानु, सब अहंकार भूल गए, सब प्रकार का, चाहे संपत्ति का, अब तक जिन जिन चीज़ों का अहंकार था, सारे राजा लोग उस अहंकार को भूल गए और उन्हें अपनी कमतरी का एहसास हुआ। होता यह है कि हम जब तक कूप मंडूक बने रहते हैं, जब तक हम संकीर्ण बने रहते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का अहंकार होने लगता है। लेकिन जब हमारे सामने वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति प्रकट होता है, सामना होता है हमारा ऐसे व्यक्ति से, तब हम अपने तुच्छ अहंकारों से मुक्त हो जाते हैं। हमें हकीकत का पता चलता है, हमें आईना दिखा देता है व्यक्ति। तो राम के आने से सभी राजाओं की ये स्थिति है। सब ठाड़े सिंहासन ते वे रहे उतर के, और इतने विस्मय मूड हैं कि राम जी को देखते ही यूं आए के देखा तो सारे के सारे अवाक से, बिना मुख से कुछ बोले, सिंहासन से खड़े हो गए, एकाएक खड़े हो गए। किसी ने कहा नहीं खड़े होने के लिए। राम वय में, अवस्था में इतने बड़े नहीं, आयु में इतने बड़े नहीं कि सम्मान से खड़े हुए हों। नहीं, राम का वैसा कोई डर है कि डर के मारे खड़े हो गए, नहीं। राम का रूप अद्भुत है, अनूठा है। राम शील, शक्ति और सौंदर्य के निधान है, भंडार है। अगला कवित्व पढ़ते हैं, देखिएगा। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, सुंदर विराजत फनिंद होते अति है। लोचन विशाल राज दीपति तिपत्य भाल, मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है। चाप ही चढ़ाई वे को चलो जुबराज, राम से